आज वीडियो की शुरुआत हो रही है पांडवा खाल से और मेरे साथ हैं बडौला जी। क्या हाल चाल। और अभी हम जा रहे हैं नागार्जुन देवता के मंदिर में, तो चलिए चलते हैं वहीं और दिखाते हैं आपको कैसा बना है मंदिर। साथी जी नमस्कार। आओ प्रणाम। और ये पांडवा खाल बाजार का सुंदर सा नज़ारा। और आजकल यात्रियों की लाइन लगी है हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा के लिए। तो हम चारधाम पे तो नहीं जा पाते, लेकिन जो हमारे यहाँ के मंदिर है उनके दर्शन कर लेते हैं जरा। तो चलते हैं फिर सीधे नागार्जुन शहर। ये है जी नागार्जुन मंदिर के लिए कच्चा मार्ग, आधा किलोमीटर का है, लेकिन है बड़ा डेंजर। तो अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर इसको बनवा सके अपने निधि से, किसी मत से, तो बढ़िया होगा। लोगों को सुविधा होगी आने जाने में और लोग मंदिर में आएंगे भी दर्शन करने के लिए। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। पहुंच चुके हैं हम मंदिर में और मंदिर का जो सौंदर्यीकरण हुआ है हाल फिलहाल में, क्योंकि इससे पहले भी हम यहाँ आए थे। आप तो पहली बार आ रहे हैं। तो चलो, आजकल यहाँ सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। किसके द्वारा किया गया है वो भी आपको बताएंगे और साथ ही दिखाएंगे कि क्या काम हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम नागार्जुन देवता के मंदिर में माथा टेकते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ की लोकेशन दिखाएंगे और साथ ही जो काम यहाँ कराया गया है हाल फिलहाल में वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये यहाँ पे नागार्जुन देवता का मंदिर है। नागार्जुन देवता की हम ये कहेंगे प्राचीन मूर्ति है और जब से ये मंदिर यहाँ पे मूल मंदिर था तब से इसी मूर्ति में नागार्जुन देवता यहाँ पे बसे हुए हैं और इसी मूर्ति के रूप में यहाँ पे पूजा की जाती है। और बाकी बाहर का सौंदर्यीकरण किया गया है बड़ा ही शानदार। चलिए, अपनी पूजा पाठ हमने कर ली है और अब थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि जो सौंदर्यीकरण का यहाँ पे कार्य किया गया है, जो कि मैं पहले भी मैंने कहा था, तो दिखाते हैं आपको। अच्छा यहाँ पे बनाया गया है, डेवलप किया गया है अच्छे से मंदिर परिसर को। यहाँ पे देखिए बैठने की व्यवस्था है, बेंच वगैरह लगे हैं, तो आप आके यहाँ आराम से बेंच पे बैठना चाहें यहाँ पे बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए यहाँ पे अगर इस कैंपस के हम बाहर देखेंगे तो यहाँ पे बुग्याल यानी बढ़िया सी दूब जमी हुई है और उसमें हल्का हल्का पिरूल यानी ये जो चीड़ के पत्ते भी हैं वो भी गिरे हैं। तो बहुत बढ़िया आनंदमय है अगर बैठ के भी आप यहाँ पे अपना समय व्यतीत करते हैं तो। बाकी चारों तरफ ये बैरिकेटिंग यानी बाउंड्री की गई है और साथ ही मंदिर में यहाँ पे टाइल्स भी लगाए गए हैं। तो यहाँ पर से ठीक सामने वो चोटी पे भैरवनाथ स्वामी जी का मंदिर है, जो कि हमारे गेवाड़ क्षेत्र, लोहवा क्षेत्र और खनसर क्षेत्र के इष्ट देवता के रूप में जिन्हें मान्यता है और जिन्हें पूजा जाता है। तो भैरवनाथ स्वामी जी का मंदिर भी यहाँ पर से स्पष्ट दिखता है और साथ ही इस तरह पूरी गेवाड़ घाटी दिखती है। अभी नहीं दिख रही यहाँ से क्योंकि कोहरा लगा है, अदरवाइज यहाँ से पूरी गेवाड़ घाटी दिखती है सामने। और नीचे को इस तरफ देखें दाएं तरफ तो कुनिगाड़ का क्षेत्र और बाकी लोकेशन जो है बहुत ही शानदार। तो कुछ कार्य तो यहाँ पे स्थानीय लोगों ने भी पहले किया था, उसके बाद ये यहाँ पे जो अन्य कार्य हुआ है, चाहे ये काम है या फिर मेरे पीछे देखिए यहाँ पे व्यू पॉइंट बना है या वेटिंग रूम कह सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया यहाँ पे बनाया गया है। टीन शेड, अच्छे टाइल्स वगैरह लगे हैं और बैठने की बढ़िया व्यवस्था है। तो अगर कभी आएँ तो यहाँ पे 15, 20, 25 आदमी आराम से बैठ के अपना यहाँ पे कीर्तन भजन इत्यादि कर सकते हैं या अपना समय अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि जैसे मैंने बताया कि कुछ कार्य इसमें क्षेत्रीय जनता के द्वारा किया गया है, लेकिन उसके बाद जो ये कार्य हुआ है बाहर, जो अन्य कार्य हुए हैं, चाहे टीन सेट का हो या चार ये बाउंड्री का हो, ये किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, इस पे देखते हैं। तो देखिए लिखा है कार्य का नाम नागार्जुन शैण में मंदिर के समीप सौंदर्यीकरण कार्य, अनुदान राज्य वित्त से मिला है इसको 21-22 वर्ष का, यानी वर्ष 2021-2022, लागत 2.5 लाख रुपये। और एक कार्यदायी संस्था जिला पंचायत चमोली और सौजन्य से श्री बलबीर सिंह रावत जिला पंचायत सदस्य। तो यहाँ पे हमारे साथ हमारे मित्र बडौला जी हैं और ये जो जगह है ये अल्मोड़ा और चमोली यानी गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर बसा, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र है। बॉर्डर यहीं पर से आप सीमा का निर्धारण भी होता है। तो हमारे मित्र बडौला जी से पूछते हैं कि कैसा उनको यहाँ आके लगा और इससे आगे का कुछ और कार्य हुआ तो उसको बताएंगे बडौला जी। बहुत सुंदर जगह है, बहुत लोकेशन अच्छी जगह पे है, व्यू पॉइंट है, चारों तरफ से पहाड़ियाँ दिख रही हैं और अगर कोहरा ना हो तो और भी सुंदर पहाड़ियों के नज़ारा हो सकता है। जो ट्रैकिंग करने के लिए लोग आते हैं, अगर यहाँ थोड़ा सा और डेवलप किया जाए
तो ट्रैकिंग वगैरह और जो योगा करने के लिए आजकल विदेशों से लोग आते हैं, वो ऐसे ही लोकेशन को प्रेफर करते हैं मेडिटेशन वगैरह के लिए। मेडिटेशन के लिए। तो अभी हाल ही में हमारे एक मेरे मित्र हैं, अब उनको बाहर के लोगों को लेकर आए, तो ऐसी लोकेशन देख रहे हैं। तो इन लोकेशन में थोड़ा सा अगर हल्का हल्का काम किया जाए, छोटी छोटी हट्स वगैरह अगर बनाई जाए, तो बाहर के लोगों को आकर्षण के लिए बहुत, अगर वैसे भी काम अच्छा है और इससे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मिल सकता है। हाँ, और साथ ही लोगों को इस जगह का एक तो पता नहीं है, क्योंकि कहीं प्रचार प्रसार ऐसा किया नहीं गया है। क्योंकि ऐसी जगह पे बहुत अच्छी लोकेशन पे शांत है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, चिड़ियों की चहचहाट है, पेड़ों का ठंडी ठंडी हवा है। मेडिटेशन करने के लिए, आजकल योगा करने के लिए लोग बहुत दूर दूर आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा क्षेत्र है। देखिए आप चारों तरफ से बांज और बुरास के पेड़ों के बीच चिड़ियों की आवाज़ में, ऐसी जगह ध्यान करने में बड़ा आनंद आता है। और उन लोगों के लिए यहाँ अगर लोकेशन का पता लगे और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और सौंदर्यीकरण किया जाए, तो ज़रूर बहुत आगे बढ़ सकता है ये पर्यटन क्षेत्र। चलो। और बैठने के लिए यहाँ पे पूरी बहुत अच्छी व्यवस्था है। सौजन्य से बलवीर सिंह रावत, जिला पंचायत। कार्य का नाम है विकास खंड गैरसैंण नागार्जुन में ये व्यू पॉइंट का निर्माण किया है। व्यू पॉइंट ऐसी जगह होती है जहाँ से बैठ करके आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। और तो जी सबसे पहले तो जो यहाँ पे निर्माण कार्य बलवीर सिंह रावत जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं कोठा वार्ड से, जिला चमोली के, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पे कार्य किया है, और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि वो इसमें थोड़ा सा पहुंच मार्ग में भी अगर कहीं से व्यवस्था हो, तो ये व्यवस्था जरा हो जाए उनकी तरफ से, तो बहुत बहुत इसके लिए भी उनका आभार रहेगा। और अच्छा यहाँ पे किया गया है, और ठीक है, क्षेत्रीय लोगों को इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, यहाँ पे आने का मन करेगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ेंगे और इसका फायदा मिलेगा क्षेत्रीय लोगों को। तो एक बार फिर से रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मंदिर है और जो स्थान है, ये पांडवा खाल यानी जो 109 पर NH 109 पर स्थित छोटा सा कस्बा है। वहाँ से एक लिंक रोड जाती है कुनिगाड़ क्षेत्र के लिए, और वहाँ से पांडवा खाल बाज़ार से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत अच्छी जगह है, तो कभी आइएगा। और साथ ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैदान भी है बच्चों के खेलने के लिए, तो वहाँ भी बहुत सारी गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो वहाँ भी चलते हैं और वहाँ भी देखते हैं कि क्या वहाँ पे लोकेशन है, कैसा वहाँ पे मैदान है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया हमें वहाँ नहीं गए हैं हम। तो जी नागार्जुन देवता के दर्शन करने के बाद थोड़ा आगे आए हम, तो यहाँ पे नागार्जुन सेण है, जहाँ पर कि बच्चों का प्लेग्राउंड है, और बच्चे यहाँ पे, हम भी यहाँ पे पहले खेल करने के लिए आया करते थे। बहुत दूर से हमारा घर पड़ता है वहाँ, यानी यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर, और बाकी सुंदर सा नज़ारा यहाँ। और ये क्षेत्र, इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो इस तरफ से जो दाएँ तरफ वाला क्षेत्र है, ये पड़ गया है अल्मोड़ा ज़िले में, और यहाँ से बाएं तरफ का जो क्षेत्र है इस तरफ से, यानी वो वाले पेड़ से बाएं तरफ का जो क्षेत्र आ गया, वो आ गया चमोली ज़िले में। तो दोनों ज़िलों का समागम इसको कह सकते हैं। और जो ये फील्ड है, इसकी लंबाई चौड़ाई ये मान के चलिए कि अभी तो ये 300 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा होगा, लेकिन अगर इस पर और काम हो, या और भी यहाँ पे जगह कम से कम 500 मीटर जगह और आगे है, और चाहे इस तरफ है उस तरफ, तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकता है। डेवलपमेंट ना हो, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल एकदम मन प्रसन्न हो गया है। और साथ ही हमारे बड़ौला जी भी कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ प्रयोग कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, ज़रा बड़ौला जी से जानने का प्रयास करें। मैं दिनेश भाई से गाड़ी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे ही फील्ड में आए, तो बड़ौला जी ने कहा कि ये फील्ड तो बहुत बढ़िया ठहरा। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस फील्ड में हमको थोड़ा सा आप ये बता दो कि गाड़ी अगर हम क्या यहाँ सीख सकते हैं, तो अच्छी जगह है। अगर आप इस प्रकार का अगर सड़क में आप नहीं चलाना चाह रहे, वैसे तो ये ड्राइविंग स्कूल में भी जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग स्कूल से ही व्यक्ति जो है सर्टिफिकेट लेके ड्राइवर बन सकता है पक्का। लेकिन चलो ठीक है, अगर कभी मौका लगा तो इनको यहाँ पे आके ट्रेनिंग देंगे हम, और इनको भी अच्छा ड्राइवर बनाएंगे अपनी तरह। क्या कहते हैं? चलो ठीक है। तो चलिए, लगे हाथों थोड़ा सा इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। अच्छा मौसम भी अच्छा था, तो मैंने कहा चलो देर क्या करनी है, आज से इनका काम, मतलब सिखाने का काम शुरू कर देते हैं। और बढ़िया चल रही है इनकी ड्राइविंग। अभी एक चक्कर लगाए हमने, तो एक चक्कर में लग रहा है कि बड़ौला जी पास हो गए हैं। काटिए, थोड़ा सीधा करिए। अब बस सीधा ले जाना है उधर को, सफ़ेद वाली पट्टी से। हाँ इधर, हाँ। काटू। चंदू डरे बरा, मटू मटू गाड़ी चला चला चला, टेढ़ी मेढ़ी रोटे चंदू, जरा तू माय लगा, टेढ़ी मेढ़ी रोटे चंदू।
तो ये मौसम ने आज फिर से करवट बदल ली है, यानी फिर देखिए चारों तरफ अभी दिन के 2 बज रहे हैं और मौसम देख के लग रहा है कि शाम के 6 बज गए होंगे। यानी मौसम की करवट फिर बदल गई है, फिर हमारे पहाड़ों का मौसम बदल गया है और बारिश आने की संभावना लग रही है। अब बारिश आना अब यहाँ ऐसा हो गया, कॉमन हो गया है कि बारिश आ रही है जी, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिन से तो शाम को दोपहर बाद का मौसम खराब हो ही जा रहा है। तो आज चाचा जी की छुट्टियां हो गई हैं समाप्त, लेकिन बच्चे हमारे अभी कुछ दिन घर में रहने वाले हैं और गाड़ियों की भी ज़रा समस्या है, क्योंकि सारी गाड़ियां हमारे यहाँ से चली गई 4 धाम यात्रा पे। तो अभी चाचा जी को छोड़ने हम जाएंगे चौखुटिया तक और वहाँ से चाचा जी पकड़ेंगे दिल्ली वाली गाड़ी। तो चाचा जी फिर कब आना होगा घर? बच्चों को लेने आएंगे, यानी अगले इसी महीने लास्ट में। इसी महीने लास्ट में। तो चलिए फिर आप दिल्ली की हवा खा के आए, तब तक हम यहाँ की ठंडी ठंडी हवा खा के आते हैं और चाचा जी को भेज के आते हैं चौखुटिया तक। दादी जी देखिए ये काफल ले आए हैं हमारे लिए, क्या बढ़िया से दादी कौबल है ये काफल हाँ है। तो ये चाचा जी के लिए लाए, किसके चाचा जी के लिए लाए हैं? चलो अभी मिल के खाते हैं काफल। तो धन्यवाद दादी जी। अब एक है जी अभी जाते जाते नहीं चाचा जी की जाने की तैयारी है और जैसे मैं यहाँ पे अभी पहुँचा ही था, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और ये बच्चे हमारे बहुत थके हारे आज भैरवगढ़ी गए थे, तो दादी जी कुछ काफल ले आए, तो जरा काफल का स्वाद लेते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, रस बहुत है इसमें। और इस साल ना काफल जो है बहुत कम खाने को मिले हमें, क्योंकि काफल की इस बार पैदावार कम है और फिर क्योंकि शुरू में बारिश नहीं हुई और अब बारिश इतनी ज़्यादा हो गई, ओले गिर गए कि जो लगे हुए हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो अभी इन काफलों का स्वाद लेते हैं। अभी तो ऐसे ही ज़रा नमक वगैरह मंगाता हूँ तेल डाल के, तब इनको रवा के खाते हैं बढ़िया से टेस्ट के साथ, और उसके बाद चले जाएंगे चाचा जी को छोड़ने चौखुटिया तक। चलें फिर, बाय बाय, टाटा। आप चलो चौखुटिया पक्का। और हीरो ये शर्माता बहुत प्यारा है। खुट्टी रानी गे मेरी खुट्टी रानी गे, खुट्टी रानी गे मेरी खुट्टी रानी गे, खुट्टी रानी गे। यार ये शॉट तो बड़ा गजब का था यार। और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा चौखुटिया बाज़ार में और ख़ासकर स्टेशन के समीप। तो हमने गाड़ी यहाँ पे रोकी है और थोड़ी देर में रोडवेज आने वाली होगी, जिसमें कि चाचा जी निकलेंगे दिल्ली के लिए। बोलिए चाची राम राम। चलो चाची ठीक है, ओके बाय बाय, हैप्पी जर्नी। तो चाचा जी को भेज दिया है और अब मैं चलता हूँ घर के लिए, और टाइम हो रहा है अभी 4 बज गए हैं, तो 5 साढ़े 5 बजे तक घर में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि कुछ गाड़ी का काम भी कराना है और कुछ काम भी है बाजार में। तो चलते हैं अब सीधे घर के लिए।